हमारी भावनाओं को संभालना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली तब जब ये नेगेटिव इमोशंस होते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है जब आप गुस्से में होते हैं तो इन नेगेटिव इमोशन से लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन पर आप तुरंत कंट्रोल पा ही नहीं सकते, लगभग इम्पॉसिबल। आप बहुत कोशिश करते हैं लेकिन ये भावनाएं अक्सर हमारे पकड़ से बाहर होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनको संभालना संभव है। इनके लिए बस आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये भावना टेम्पररी है, बस कुछ पल के लिए है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो आपने रात को डिसाइड किया कि आप सुबह जल्दी उठकर अपनी रूटीन शुरू करेंगे, खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालेंगे, लेकिन आप लेट हो गए और इन सब के बीच आपको एक चिड़चिड़ापन और स्ट्रेस फील हो रहा है। अगर इस पल आप खुद को ये कहेंगे कि मैं गुस्से में हूँ, मैं सही हो जाऊँगा, पर ये काम नहीं करेगा। इसकी वजह आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी भावनाओं को खुद से अलग करके देखें और सोचें कि हाँ, मैं अभी गुस्सा हूँ, बट कोई बात नहीं, ये मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा धीरे धीरे, और फिर आप अच्छा महसूस करेंगे। जब आप ये मान लेते हो कि भावना आती जाती रहती है, ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन है। और अगर फिर भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो पा रहा है इनसे डील करना, तो आप वो टाइम याद कीजिए जब आपने ये पहले भी महसूस किया था और उस टाइम भी आपने इस चैलेंज का सामना किया था और उस वक्त को भी निकाल दिया था। एक और तरीका है नेगेटिव इमोशन से कैसे लड़ने का। याद रखिए, ये आपको कभी भी डिफाइन नहीं करता। आप उदास है इसका मतलब ये नहीं आप लाचार है, ना ही ये कि आप एक असफल व्यक्ति हैं। जो आप अभी महसूस कर रहे हैं वो आपकी पहचान को कमतर नहीं करता। खुद को खुश रखने के लिए एक पॉजिटिव परसेप्शन एंड पॉजिटिव आउटलुक बनाना होगा। तो अभी आप जितना भी बुरा महसूस कर रहे हो, ये बस कुछ पल के लिए है। वो कहावत तो सुनी होगी कि जो आप सोचते हैं वही चीज़ आप अट्रैक्ट करते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस दोनों के लिए लागू होता है। इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आप एक बहुत ही बुरी सिचुएशन में हैं, जिस एग्जाम के लिए आपने इतनी मेहनत की थी, आप उसमें फेल हो गए और अब आपकी स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो चुकी है। ये सिचुएशन आपको अपनी लाइफ की बाकी हिस्सों पर फोकस करने के लिए मजबूर करेगी। जैसे कि आपका वजन बढ़ गया है या आप इतने मैकेनिकल हो गए हो कि आपको याद नहीं है कि पिछली बार आपने खुद के लिए कब टाइम निकाला। नेगेटिव इमोशन को खुद पर हावी होने देना बहुत आसान है, लेकिन जो भावना आप पर हावी हो रही है उससे खुद को आज़ाद करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको कोई इमोशन फील हो, बस उस वक्त आप अलर्ट हो जाइए। ऑब्जर्व करिए कि ये हो क्यों रहा है, और अगर हो भी रहा है तो ये जल्दी चला जाएगा। जब आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इमोशन के पीछे की जड़ क्या है, कैसे आप ट्रिगर होते हैं। इमोशंस को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगली बार आपको गुस्सा आया तो सोचिए कि मुझे किस बात पे गुस्सा आया, और फिर ये एक्सेप्ट कीजिए कि जब भी मैं कोई गलती करता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है, और फिर खुद को एक पॉजिटिव रीजन दीजिए कि कोई बात नहीं, मैंने किसी को हर्ट नहीं किया और ये मुझसे गलती से हुआ है, और इंसान हो, गलती हो सकती है और ये गलती आपको डिफाइन नहीं करती। जब भी आप नेगेटिव हो, खुद को देखने की आदत डालें। पहले ये पता लगाएं कि आप नेगेटिव कैसे हुए, किस बात ने आपको ट्रिगर किया और किस बात से आप इससे बाहर निकले। इससे आप ये सीख जाएंगे कि अगली बार आपको कैसे किसी नेगेटिव इमोशन को हराना है। भावनाओं का ये सफर हमें ये सिखाता है कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, हम अपने इमोशंस को समझ सकते हैं और उनसे डील कर सकते हैं। खुद पर भरोसा रखिए और बस ये याद रखिए कि सारे इमोशंस टेम्पररी है।